सारी बात पता चलने पर शीतल को काफी ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। शीतल हर रोज की तरह काम की तलाश में निकली होती है, लेकिन आज भी शीतल को काम नहीं मिलता। शीतल वापस ठंड से ठिठुरते हुए घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक सरसों के साग का खेत दिखाई देता है। इसे देख, अरे ये तो सरसों के साग का खेत है। थोड़ा सा साग तोड़ लेती हूँ, आज तो मैं माँ जी और पिताजी को सरसों का साग बनाकर ही खिलाऊंगी। शीतल सरसों का साग तोड़कर वहां से जाने लगती है कि तभी खेत का मालिक शीतल को देख लेता है। अरे ओ चोरनी, रुक, सरसों का साग चुरा के ले जा रही है मेरा। वो खेत वाला शीतल के पीछे आने लगता है, जिसे देख शीतल सरसों का साग वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है और भागते भागते शीतल एक गाड़ी से टकरा जाती है। वो तो गनीमत थी कि गाड़ी का मालिक सही समय पर ब्रेक लगा देता है, लेकिन शीतल फिर भी जमीन पर गिर जाती है। आह, मेरा पैर। अरे आप ठीक तो हैं? शीतल जल्दी से उठती है और वहां से भाग जाती है और भागते भागते एक जंगल के पास पहुंच जाती है, जहां शीतल को उगा हुआ सरसों का साग मिलता है। अरे ये तो सरसों का साग है। खेत का ना सही, लेकिन कम से कम जंगल में उगा हुआ तो सरसों का साग मिल गया। अब इसे ले जाती हूँ। उस सरसों के साग को अपने पल्लू में छुपाकर वहां से जाने लगती है। तभी शीतल देखती है कि एक औरत अपने घर के बाहर गायों को खिलाने के लिए मक्के और गेहूं के दाने रखकर वहां से चली जाती है, जिसे देख शीतल जल्दी से उसके घर के बाहर जाती है और वहां से कुछ मक्के के दाने उठा लेती है। चलो, आज भगवान का लाख लाख शुक्र है, सरसों के साग के साथ साथ मक्के की रोटी का भी इंतजाम हो गया। शीतल मक्के के दानों को घर में ले जाती है और उन्हें पीस कर उससे मक्के का आटा बनाती है। वहीं शीतल अब चूल्हे पर सरसों का साग बनाने के लिए रख देती है और थोड़ी देर में अपनी सास, ससुर और पति के लिए शीतल गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार कर देती है। इस कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी खाकर सभी घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। ना जाने कितने दिनों बाद ये सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने को नसीब हुई है। मैं तो इनका स्वाद ही भूल गई थी। शीतल, तुमने तो बिल्कुल माँ के जैसा सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई है। बहू की बदौलत हमें ये सरसों का साग और मक्के की रोटी नसीब हो गई, लेकिन हम कल का क्या करेंगे? न जाने कितने दिनों के बाद फिर से ये खाना नसीब होगा। अब तो कल से फिर से रोज वही दाल, चावल और दलिया खाना होगा। जहां इस गरीब परिवार को सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ फिर से कल से वही दलिया खिचड़ी खाने का दुख भी था। सभी लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक संजय नाम का आदमी आता है। ये वही आदमी था जिसकी गाड़ी से शीतल की टक्कर हुई थी। आप यहाँ? बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता करके यहाँ आया। अब जिस तरह आप भागी, मुझे लगा आप किसी मुसीबत में हैं। मैं नहीं जानता था कि मेरी अमीरी की दुनिया के बाहर भी आप जैसे लोगों की